साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो ये आज की रीजनिंग की उपयोगी वीडियो है। टॉपिक है इसमें सिर और पैर वाले सवाल। यहाँ से एग्जामिनर कभी कभार आप लोगों से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी आसान ट्रिक क्या हो सकती है, बिल्कुल आप लोगों को बता के चलूँगा। सबसे पहला सवाल देखिए, एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ, यदि वहाँ सिर गिने तो 180 हैं और पैर गिने तो 420 हैं, तो फार्म में गायों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ जानना है कि गाय जो होती है दोस्त, उसके पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। लेकिन जो मुर्गी होती है दोस्त, उसके पैरों की संख्या कितनी होती है, और उसके पैरों की संख्या होती है 2। तो कभी भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन देकर आप लोगों से गाय पूछे, मुर्गी पूछे, 2 पैर वाला पूछे, 4 पैर वाला पूछे, तो आप लोग आसानी से निकालिए। किस प्रकार से निकालेंगे, आप दिए गए जो पैरों की संख्या है ना, इसे आधा कर लो। दिए गए पैरों की संख्या 420 है, इसका आधा करोगे तो 2 का भाग दोगे। 2 का भाग देने के बाद में कितना आएगा, यह आएगा 210। आधा करने के बाद में दिए गए सिरों की संख्या को घटा दो। इसमें से आधा करने के बाद सिर कितने, 180 घटाएंगे, घटाने के बाद में कितना आएगा, 30 आएगा। ये जो घटाने के बाद हमेशा आएगा, ये 4 पैर वाला आएगा। अर्थात क्या है 4 पैर वाला, तो गाय। अगर आप लोगों से पूछे ना गाय की संख्या कितनी है दोस्तों, गाय की संख्या 30 है। सिरों के हिसाब से अगर देखें तो फिर मुर्गियों की संख्या कितनी है। अगर 180 में से 30 गाय निकालेंगे तो मुर्गियों की संख्या रहेगी 150, है ना। याद रखना हमेशा 2 का भाग देकर, जो 2 का भाग देकर हल आता है, या फिर जो 2 का भाग देकर आपका भागफल आता है, उसी में से आप लोगों को सिरों की संख्या को हमेशा माइनस कर देना होता है। और जो ऐसा माइनस करने के बाद आता है वो हमेशा 4 पैर वाला दोस्त आता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है दोस्त, सवाल नंबर 2 में पूछा है, किसी बाड़े में कुछ आदमी, आदमी के कितने पैर होते हैं दोस्त, 2। और कुछ बकरियां, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4। ध्यान देना ये चीज़। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल सिर कितने हैं, 20, और कुल पैर कितने हैं, 60। तो मैंने आप लोगों को बताया था केवल पैर पकड़ो। पैरों की संख्या कितनी है, 60। इस पैरों की संख्या को आधा कर दो। आप कहेंगे 60 का आधा, या तो 2 का भाग देकर आधा कर लो, या फिर डायरेक्ट आधा कर लो। डायरेक्ट आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा, 30। ये आधा करने के बाद में सिरों की संख्या को हमेशा घटा दो। सिर कितने हैं, 20। 30 में से आप लोग 20 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 10 बचे। 10 कौन आया है, हमेशा 4 पैर वाला आएगा। अर्थात कौन है ये 4 पैर वाला, तो बकरी। अगर आपसे पूछे बकरी की संख्या कितनी है, 10, लेकिन आप लोगों से बकरी की संख्या ही तो पूछिए। 10 बकरियों की संख्या है, आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो 10 ही हो जाएगा। अगर यहाँ आदमी की बात करता है ना, आदमी की, तो सिरों की संख्या को देखो, सिर कितने थे, 20। अब 20 में से 10 बकरी की संख्या निकालेंगे तो आदमी भी कितने बचेंगे, आदमी भी 10 ही बचेंगे। याद रखना, इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हो। पैरों की संख्या का आधा कर लो, सिरों की संख्या को माइनस कर दो, है ना। हमेशा 4 पैर वाला आपके सामने होगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, तो तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ बताना है। तीसरे वाले में, ठीक है, एक मैदान में कुछ बत्तख हैं। बत्तख के कितने पैर होते हैं, ध्यान देना, 2 पैर। बकरे हैं कुछ, बकरे के कितने पैर होते हैं, 4। तो याद रखना कुल मिलाकर सिरों की संख्या 77 है। 77 सिर हैं, और पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। मैंने आपको बताया था पैरों की संख्या को आधा कर दो। आधा करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आधा करने के बाद में कितनी संख्या आएगी, 224 को आधा करोगे 112 आ जाएगा। अब दिए गए सिरों की संख्या को इसमें से माइनस कर दो, माइनस के 77। अब ये जितना आएगा ना हल करने के बाद में, 4 पैर वाले आएंगे, अर्थात बकरे आएंगे। अब ये तो यहाँ से घटाइए, देखिए कितने बचेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ से तो 5 बचेंगे, फिर बचेंगे कितने, तो ये आप लोगों के बचने वाले हैं 35। 35 बचेंगे, ठीक है ना, 35 बचेंगे। आप लोग कहेंगे सर बत्तखों की संख्या पूछी हमसे तो इसने, तो बिल्कुल निकालेंगे। ये जो 35 आया है ना दोस्त, ये 35 जो आया है ये 4 पैर वाला आया है। अर्थात बकरे पूछे ना आप लोगों से, बकरे, तो बकरों की जो संख्या हो जाएगी वो 35 हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन आप लोगों से क्या पूछा, आप लोगों से बत्तख पूछा है। टोटल नंबर ऑफ सिर कितने, 77 सिर हैं। 77 में से आप लोग अगर 35 काटोगे तो 35 काटने के बाद में ये 42 बचेगा, और यहाँ बत्तखों की संख्या दोस्तों 42 हो जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों का राइट आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, यदि घोड़े और मनुष्य के सिर 18 हैं, एक बाघ है, कोई घोड़ा चल रहा है, मनुष्य है। अब घोड़े के 4 पैर होते हैं दोस्त, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। मनुष्य हॉर्स मतलब घोड़ा, अर्थात 48 पैर हैं। पैरों की संख्या को आधा कर दो, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। सिरों की संख्या को माइनस कर दो, सिर कितने होंगे, 18, यानी 6 आया। ये 6 4 पैर वाला है, अर्थात घोड़े आप लोगों से पूछे होते तो आपका आंसर 6 हो जाता। अब घोड़े भी पूछे और मनुष्य भी, तो पहले मनुष्य बाद में घोड़े, है ना। तो 6 एक साइड तो ये लिख लो। अब मनुष्य कितने, टोटल सिर कितने, 48, उनमें से घोड़े कितने, 6, तो 42 कौन है, फिर 42 मनुष्य हैं और 6 घोड़े हैं। ये पेयर आप लोगों का बन जाएगा। जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बना के दिया है, यही पेयर आप लोगों का बन जाएगा। 42 मनुष्य हैं, 6 घोड़े हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। जय हिंद।